आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। इंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीशम ततेंद्रम सुपूजे भजेनाईशीशम। हम शुरुआत ऐसे रोहिणी सेक्टर 5 के चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के स्तोत्र से करते हैं। नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेंद्रम सुपूज्ये भजेनाईशीशम। मुनीन्द्रम गणीन्द्रम नमो जोडिहातम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। गजेंद्रम मृगेंद्रम कहो तू छुड़ावे, महागते नागते तू बचावे। महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंद ते तू छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे अक्षराक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू बने पुत्र कीने। महासंकटों से निकाले विधाता, सबे संपदा सर्व को दे ही दाता। ये बात महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापोन को पूंजते तू उबारे। महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र मारा। महामोह अधीर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को द्यो प्रधानम। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरियो मान देते तो वो अदामी। तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनम, तू ही दीप चिंता मणि नागिनम।
पशुनक के दुख ते तू छुड़ावे, वहाँ स्वर्ग में मुक्ति में तू बसावे। करे लोगों हेम पाषाण रामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवका की करे देव सेवा, सुने बैन सोगी लगे ज्ञान मेवा। जपे जाप का तो नहीं पाप लागे, हरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने हरे भव गनेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। तरहा बुलाते नहीं चंदन बाला, तरहा बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मैना सुंदरी की तरहा बुलाते नहीं, मैना सुंदरी की तरहा बुलाते नहीं। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रयणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रयणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रयणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। नमो लोये सभ्य साहूणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। मंत्रों का जो सरकार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। आइएगा 1 2 3 4। मंत्रों का जो सिरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सिरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैनी को जिससे सच्चा प्यार है, नमकार है वो नमकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सिरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। किसने दिया है ये 5 पदों की माला, सुख पाए जपने वाला हो।
ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला, ओ मनोरमा या सीता मैं नाया चंदन वाला, ओ मनोरमा या सीता मैं नाया चंदन वाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, नमकार है वो नमकार है। 84 लाख मंत्रों का जो श्री ताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। नदी से जिसने लगाया पार है, नमकार है वो नमकार है। 84 लाख मंत्रों का जो श्री ताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार। अरिहंत सिद्ध शूरीश्वर गुरु उपाध्याय और मुनिवर, अरिहंत सिद्ध शूरीश्वर गुरु उपाध्याय और मुनिवर, ये मोक्ष मार्ग के नेता ये मंकर अभियंकर, ये मोक्ष मार्ग के नेता ये मंकर अभियंकर। इस चाबी से ही खुलता मोक्ष का द्वार है, इस चाबी से ही खुलता मोक्ष का द्वार है। नमकार है वो नमकार है। 84 लाख मंत्रों का जो श्री ताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो श्री ताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। के धाम में गुरु के पास, गुरु के धाम में गुरु के पास, आओ भक्ति करे मिलके साथ। गुरु के धाम में गुरु के पास, गुरु के धाम में गुरु के पास। अब मुझे तार दे प्रभु के धाम में, प्रभु के पास, प्रभु के धाम में प्रभु के पास। आओ भक्ति करे मिलके साथ। प्रभु के धाम में प्रभु के पास, प्रभु के धाम में प्रभु के पास। सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु का दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है प्रभु का दरबार। यहाँ मेरा प्यार मिला है, मुझे दरबार मिला है। यहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे दरबार मिला है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। यहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे दरबार मिला है। यहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे दरबार मिला है। रोशन है मेरी दुनिया तेरे दरबार, सब कुछ मिला है मुझको इस दरबार से। रोशन है मेरी दुनिया तेरे दरबार से, सब
सब कुछ मिला है मुझको इस दरबार से। कहता हूँ गुरुवर मैं तो सबसे, कहता हूँ गुरुवर मैं तो सबसे, तेरा बड़ा उपकार। कहता हूँ प्रभुवर सबसे मैं तो, तेरा बड़ा उपकार। यहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे घर बार मिला है। यहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे घर बार मिला है। पापी मन पावन होगा, जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। पापों से बचता जीवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जो गुरुदेव सौरभ सागर जी को अपना गुरु मानते हैं और वाकई में ये मानते हैं कि आज हम जो भी कुछ है वो सब गुरुदेव की बदौलत है। एक बार मैं आपके दोनों हाथ ऊपर देखना चाहूंगा, जो जो गुरुदेव को मानते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है तो बैठे हुए तो वो भी हाथ उठा सकते हैं, हाथ तो सबके सलामत है। और प्रभु से यही कामना करता हूँ सभी स्वस्थ रहे, क्योंकि ये गुरुदेव की भक्ति का ही असर है। अभी 28 जनवरी को हमारे बड़ौत में ऐसा हादसा हुआ कि वो पूरा मचान टूटकर गिर गया और पूरी ऊपर से प्रभु की शांति धारा चल रही थी। मैं भी और मेरी मम्मी भी, हम दोनों पूरा 65 फीट ऊपर से नीचे गिरे, लेकिन गिरने के बाद हमारी जान बच गई। ये सब प्रभु और गुरु की कृपा है। आज मैं उनकी भक्ति करता हूँ, ये सब गुरुदेव की भक्ति का ही चमत्कार है। क्योंकि अन्यथा कुछ लोगों की मौत तुरंत गिरते ही हो गई ऑन द स्पॉट। 10 लोग तुरंत मतलब मर गए और 56-57 लोग घायल हो गए। तो प्रभु ने, हमने कुछ कर्म अच्छे किए तो हमें बचा लिया। ये सब गुरुओं की भक्ति का असर है। जय बोलिए संस्कार प्रणेता पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी गुरुदेव की। वो कौन है जिसने मुझको दी पहचान है, कोई और नहीं वो सौरभ सागर नाम है। वो कौन है जिसने मुझको दी पहचान है, कोई और नहीं वो सौरभ सागर नाम है। चलो ओ हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुनकर। हर चाहत पूरी कर दी आवाज को सुनकर, फूलों की सेज सजा दी। कितने चमत्कारी है। एक एक शब्द सुनिएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं गुरुदेव की तारीफ कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। कंकर को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिला दे। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने बचपन से छोटी उम्र में दीक्षा ले ली थी। आज भी वो प्रभाव है। गुरुदेव की शक्ति ऐसी है, आप शब्दों में सुनिएगा। कंकर को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिला दे। इस जग में एक ही, इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चले। ढाबे करा वो गुरु आ गए चरणों में बंधन करते हैं। गुरु को चरणों में नमस्ते करते हैं, चरणों में बंधन करते हैं। गुरु को चरणों में नमस्ते करते हैं। वो दुनिया में दुनिया क्या है, दुनिया में
सागर से संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। जिनका सौरभ सागर से संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद। एक मिनट, जो यहाँ की इंद्राणी है वो भी आप आगे आ जाइएगा। और सब इंद्राणियों, मैं तो भक्ति से चौका लगाऊंगी, मैं तो भक्ति से चौका लगाऊंगी। अपने गुरुवर के चरण पखारूंगी, अपने गुरुवर के चरण पखारूंगी। वो फिर तो भक्ति में आनंद आनंद गए, फिर तो भक्ति में आनंद आनंद गए। उनके घर में आनंद ही आनंद है, जिनका सौरभ सागर से संबंध है, जिनका सौरभ सागर से संबंध है। उनके घर में आनंद ही आनंद के नाम तेरा नाम है, ये जरूरत से ज्यादा मेरा नाम है। क्यों नहीं रोते हैं? दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है। ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाम की रही है। ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो जिनका सौरभ सागर से संबंध है, जिनका सौरभ सागर से संबंध है। उनके घर में आनंद ही आनंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया। बिजली उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, बिजली उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। ओ चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, ओ चलो रे मंदरिया में। ज्ञान का बरसा गुलाल चलो रे मंदरिया में, ज्ञान का बरसा गुलाल चलो रे मंदरिया में। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। ऐसे चमत्कारी महावीर भगवान वहां पर बैठे हैं। और अब महावीर भगवान का जन्म कल्याण पे आ रहा है और सभी मिलकर मिलकर बोलेंगे, मैं पूरन जाना है, मैं पूरन जाना है, मैं पूरन जाना है, मैं पूरन जाना है। जाके मेरे वीर प्रभु का, जाके मेरे वीर प्रभु का पलना में झुलाना है। मैं पूरन जाना
मेरी जाना रे। मैं चाहूंगा आप इंद्र तो भक्ति कर रहे हैं, एक बार इंद्राणियों को भी आगे आने दीजिए। आप थोड़ा सा इनकी भी भक्ति को समझिएगा। हमारी आंटी जी इतने सुंदर भक्ति कर रही है, ये क्या कहती है? नींद नहीं आती है बाबा तेरी याद सतावे, नींद नहीं आती है बाबा तेरी याद सतावे, करूँ जो आंखें बंद जो गुरबर सपनों में दिख जावे, करूँ जो आंखें बंद जो गुरबर मैं इसकी बात करो एक मिनट पूरणी जाना गे, पूरणी जाना गे, पूरणी जाना गे, पूरणी जाना गे। आगे मेरे वीर बबू को अल्लाह में झुलाना गे, मैं पूरणी जाना गे, पूरणी जाना। मेरे सौरभ सागर जी की देख छटा मेरो मन रह गयो लगा पता। सौरभ सागर जी की देख छटा मेरो मन रह गयो लगा पता। मेरे सौरभ सागर जी की देख छटा मेरो मन रह गयो लगा पता, मेरो मन रह गयो लगा पता। इस लायक मैं नहीं था गुरुवर, इस लायक मैं नहीं था गुरुवर, तूने खूब दिया है। और किस किस को दिया है? जिसको दिया है वो दोनों हाथ खोलकर बोलिए, ये संकोच होकर, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। बहुत अच्छा है ये बात, ऐसे चलेगा। परम तत्पर बिहार में क्या कहते हैं गुरुदेव के लिए? पैदल ही आया था, गाड़ी में मुझे बिठाया, सिर पे छत भी ना थी, तूने बंगला दिलवाया, सिर पे छत भी ना थी, तूने बंगला दिलवाया। तेरा कोई मोल नहीं है, ओ तेरा कोई मोल नहीं है, वो उपकार किया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। गुरुदेव इतना कुछ तो दे दिया आपने, लेकिन अब सुनिएगा,
दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना। तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना। तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना। मैं तो मर कर भी भूलूं ना, मैं तो मर कर भी भूलूं ना। जो उपकार किया है ये तो प्रेम है। कांटे चुनकर ये किसकी बदौलत घर सुख घर आराम है, ये किसकी बदौलत घर सुख घर आराम है। गुरु का नाम है, वो गुरु का नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। कोई और नहीं वो सौरभ सागर नाम है। दिया ज्ञान का कौन जलाए, दिया ज्ञान का कौन जलाए। गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। प्रणेता पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए मंशा पूर्ण के चमत्कारी महावीर भगवान की। जय बोलिए रोहिणी सेक्टर 5 के चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। साथी है जो जो गुरुदेव को अपना साथी मानता है, मेरे साथ मिलकर बोलिएगा। बड़ा की भोला भाला है कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है तो सौरभ सागर गुरुवर मेरे साथ होता है। अगर आपके साथ रहता आप अपने स्थान पर खड़े होकर यहाँ नहीं भक्ति कर सकते हैं। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी जवान बड़ा ही भोला भाला है। देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है तो सौरभ सागर गुरुवर मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। और जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं। और जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। उठेगा गिरा मैं जब जब भी, गिरा मैं जब जब भी, तू नहीं तो संभाला है। गिरा मैं जब जब भी, तू नहीं तो। आप ऐसे नहीं खड़े होंगे, आपको देख कि कभी चकले की याद आती है और कभी बेलन की याद आती है। और अब आप इतने स्मार्ट हो, जब ठुमका लगाते हो तो मुझे हेलन की याद आती है। ऐसा ठुमका लगाते हो आप, ये भक्ति है। भक्ति में गिरा मैं जब जब भी, तू नहीं तो संभाला है। गिरा मैं जब जब भी, तू नहीं तो संभाला है। कि जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है तो सौरभ सागर गुरुवर मेरे साथ होता है। और मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। पीछे वालों को ये मत समझो, आप थोड़ा सा इधर हो जाइएगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा, उनको गुरुदेव नहीं दिख रहे हैं, आप साइड हो जाइएगा। भक्ति करने का उनका भी मना है। ओ सौरभ सागर नाम, सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सौरभ सागर नाम, सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा, यही जीने का सहारा है। सौरभ सागर नाम, सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से
गुरु सा भागो चलो बढ़ू मैं, भागो भक्त बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं ओ गुरु सा भागो चलो बढ़ू मैं, भागो भक्त बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। अरे सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, अरे तू राखी तेरी गोद बढ़ू मैं, तेरी गोद बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा भागो चलो बढ़ू मैं, भागो भक्त बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। महीना होगा जिसमें होगी बारिश, भादरवा होगा जिसमें होगी बारिश, अरे तू बारिश। अभी देखिएगा मैं भजन गा, एक मिनट नंबर कर दीजिएगा, मैं भजन गा जरूर रहा हूँ लेकिन गुरुदेव बोलेंगे ये भजन मुझे सुनते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन कोई एक भक्त साथ में नहीं है, गुरुदेव ऐसा ही बोलेंगे, है ना गुरुदेव। लेकिन जरूर अगर भावना पाएंगे एक ना एक दिन तो जरूर बनेंगे गुरुदेव, हमारा पुण्य उदय तो जरूर आएगा। अरे भादरवा महीना होगा जिसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा जिसमें होगी बारिश, अरे तू बारिश तेरी बूंद बढ़ू मैं, तेरी बूंद बढ़ू मैं, हर पल धारे साथ रहूं मैं। गुरु संग 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 ओ गुरु सा भागो चलो बढ़ू मैं, भागो भक्त बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। और कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली, अरे तू दीपक तारी जोत बढ़ू मैं, तारी जोत बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। गुरु सा ओ गुरु सा भागो चलो बढ़ू मैं, भागो भक्त बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। अंतिम में फागण का महीना होगा जिसमें होगी होली, फागण का महीना होगा जिसमें होगी होली, अरे तू पिचकारी भागो रंग बढ़ू मैं, भागो रंग बढ़ू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। गुरु सा हर पल थारे साथ रहूं मैं, गुरु सा हर पल थारे साथ रहूं मैं। हो कारोबार मेरो गुरुवर जी चलावे, मेरी बैलेंस शीट गुरुवर जी बनावे, तेरे भरोसे मेरा परिवार है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे घर बार मिला है, यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे घर बार मिला है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे दरबार मिला है, यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे दरबार मिला है। क्यों भटके मन
बाबरे क्यों तू रोता है, सौरभ सागर का चेला होकर क्यों तू डरता है। तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। क्यों भटके मन बाबरे क्यों तू रोता है, सौरभ सागर का चेला होकर क्यों तू डरता है। तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। वो मेरा कस के मेरा कस के पकड़ लो बात, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जा। गुरुजी मेरा कस के पकड़ लो बात, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जा। छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जा। छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जा। वो मेरे सिर पे रख दो बात, हटाऊं तो हटाए नहीं जा। गुरुजी मेरे सिर पे रख दो बात, हटाऊं तो हटाए नहीं जा। जंगल पार चली गए पता चला है, जंगल पार चली गए पता चला है। अरे ऊंचे टीले पे गैया का दूध चरा है, ऊंचे टीले पे गैया का दूध चरा है। दूध चरा है, 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 दूध चरा। अरे जंगल पार चली गई पता चला है, जंगल पार चली गई पता चला है। अरे ऊंचे टीले पे गैया का दूध चरा है, ऊंचे टीले पे गैया का दूध चरा है। तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता हूँ, गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता हूँ। याद में तेरी अपने दोनों नैन भिगोता हूँ। कभी तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरु दर्शन दे दोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरु दर्शन दे दोगे। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता हूँ, गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता हूँ। याद में तेरी अपनी दोनों नैन भिगोता हूँ। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरु दर्शन दे दोगे। कभी तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरु दर्शन दे दोगे। केसरी चंदन में भिगियोनी जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। सौरभ सागर की मूर्तियां घनी प्यारी लागे। केसरी चंदन में भिगियोनी जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। सौरभ सागर की मूर्तियां घनी प्यारी 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 लागे। दुनिया में गुरु बना लोगे, मेरे सौरभ सागर जी का क्या कहना।
बार दे दिया दौलत दी शोहरत दी मैंने दीवाने को बोल दिया दया के गाने दया के मैं तो झूम झूम ये तराना तराना तो सारा सागर का दीवाना तेरी सी बात न जाना गुरु हमें प्यार करते हैं 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 केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन 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 केसरिया 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 जयकारा गुरुदेव का जय बोलिए संस्कार प्रणेता पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी मुनिराज की सभी बैठ जाए। करे उजाला मेरा गुरुवर सौरभ वाला भावों से जो आ जाए गुरुवर का ही हो जाए। सभी लोग मिलकर क्या कहेंगे? वो ये तो जसपुर 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 वाला है मेरे सौरभ सागर गुरु का नाम पुकारा है। ये तो जसपुर 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 वाला है मेरे सौरभ सागर गुरु का नाम पुकारा है। मैंने सौरभ सागर गुरु का नाम पुकारा है। जो भक्त बड़ा मत वाला वो सौरभ सागर वाला भक्त बड़ा मत वाला वो सौरभ सागर वाला मैं दर्शन करके आऊं गुरुवर का ही हो जाऊं मैं दर्शन करके आऊं गुरुवर का ही हो जाऊं। मेरा गुरुवर मेरा गुरुवर प्यारा प्यारा मेरा गुरुवर प्यारा प्यारा ये तो जसपुर 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 वाला है सौरभ सागर गुरु का नाम पुकारा है। मेरे सौरभ सागर गुरु का नाम पुकारा है। सौरभ सागर जी की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा मेरो मन है गयो लटा बटा सौरभ सागर जी की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा। मंडल गुरु मेरे धारी मंडल गुरु मेरी धारी सुरत लगे बड़ी प्यारी प्यारी सुरत लगे बड़ी प्यारी प्यारी धर्म की सबको धर्म की सबको सिखाए कला अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा। सौरभ सागर मुनिराज गुरु जी तेरा चर्चा हो गया सौरभ सागर मुनिराज गुरु जी तेरा चर्चा हो गया छोरा बाबा तेरा
तू ही किनारा मेरा हो गया से, तू ही कश्ती तू ही किनारा मेरा हो गया से, यो जेनी का छोरा बाबा तेरा हो गया से, यो जेनी का छोरा बाबा तेरा हो गया से, यो जेनी का छोरा बाबा तेरा हो गया से, यो जेनी का छोरा बाबा तेरा हो गया से। अच्छा ये सुनो सकती हूँ निराज की नमोस्तु भगवान। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में कुछ अंतर है, दोनों के बारे में बताएं। एक महाराज जी समाज में तत्वाल सूत्र पढ़ सकते हैं क्या? एक महाराज जी किसी को कोई असाध्य रोग हो जाए तो उसको शरीर के किस लक्षणों पर समाधि धारण कर लेनी चाहिए? मैंने अभी व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखी थी जिसमें कि बताया गया कि जैसे हम ठंडी दही के अंदर कोई सब्जी या चावल मिक्स करके खा लेते हैं तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। उसमें था कि हम कोई भी जैसे द्विदल डालते हैं, उसमें से बेसन हो गया, जैसे कढ़ी बनाते हैं तो हम पहले दही को गर्म करें फिर उसमें बेसन डालें, तो क्या ये सही है? क्योंकि हम तो जी महाराज श्री जी केवल ज्ञान के बाद परमो उदारिक शरीर हो जाता है, तो परमो उदारिक शरीर क्या है? शरीर निर्मल शरीर होता है। कौन सा शरीर? सप्त धातुओं से रहित। किससे रहित? और ये शरीर अगर जीता है तो केवल आयु प्राण से जीता है। कौन से प्राण से? आयु प्राण से। इसीलिए उस शरीर को कहते हैं परम औदारिक शरीर। और वो किसके होता है? अरिहंत भगवान के। कौन से भगवान के? अरिहंत भगवान के होता है। इसलिए तीर्थंकरों के शरीर को कहते हैं परम औदारिक शरीर। हम लोग का कौन सा शरीर है? सप्त धातुओं से युक्त शरीर। ये तो सोचो, अतीत के पुण्य ने इस शरीर के ऊपर इतना सुंदर कपड़ा पहनाया है कि आपको देखने में घृणा नहीं लगती। तो एक जगह भी कहीं कुछ हो जाए कैसा शरीर लगता है? और ज़्यादा दिन तक मरा हुआ शरीर में पड़ा रहे तो क्या पैदा हो जाते हैं? कीड़े पैदा हो जाते हैं। 7 दिन भी नहीं लगता और इतने ही कीड़े पैदा हो जाते हैं जो आप अपने नालियों में देखते हो। ऐसा शरीर हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्म को समाप्त कर दिया है। तो जितने भी जीवाणुओं का संबंध था, करोड़ों अरबों जीवाणु सब अपने आप ही विदा हो जाता है। तब यह शरीर बिल्कुल स्फटिक मणि के समान। इसके समान स्फटिक मणि को देखो तो होता ठोस पत्थर है लेकिन ट्रांसपेरेंट। बस वैसे ही हमारा शरीर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? परम औदारिक शरीर। किसी को चाहिए? चाहिए? लक्षण दिख गया। चाहिए सब कुछ और करना कुछ नहीं। इसके लिए कितना करना पड़ता है हमें मालूम। अभी तो शुरुआत है, कहते हैं जिंदगी के अंतिम क्षणों तक और भव के क्षणों तक साधना करनी पड़ती है, तब ये औदारिक शरीर परम औदारिक में बताता है। चलिए अच्छी बात है, दही के बारे में चर्चा है और बहुत अच्छी चर्चा है, क्योंकि विज्ञान कहता है बिना जीवाणुओं के दही की जमावट नहीं होती है। जब भी दूध दही के रूप में परिणत होगा तो जो फर्मेंटेशन होगा उसमें कोई न कोई जीवाणु होती है। गुड बैक्टीरिया होते हैं इसलिए दही को स्वीकार कर लिया जाता है, बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैन दर्शन में दही जमाने की प्रक्रिया में पुराने जामन को डाल करके दही जमाने के लिए मना किया। क्या? क्योंकि कई जगह आप देखेंगे ना, पुराने जामन यानी पुराने दही को आप डालते हैं फिर जमाते। और अगर ज़्यादा थक्का करना हो तो जो भी आप पात्र रखेंगे पहले नीचे दही डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर दही डालेंगे, फिर मिर्चा डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, कपड़ा डाल देंगे, चांदी डाल देंगे, मार्बल डाल देंगे, कितने सारी चीज़ों से दही बन जाता है। बोले महाराज एक दो चीज़ और बता दो, अभी तो 2 चीज़ मालूम थे कि वैसे ही जमाएंगे तक्के वाला कैसे जमता। ये लोग हमारी बात को धर्म से थोड़ी ना सुनते हैं। परम औदारिक शरीर पाएंगे बोले कितने चीज़ों से दही जमता है। और बता रहे, बोले महाराज बादाम से भी तो जमता है।
और जमता है। जितना गहरा जमाना हो उतने चारों तरफ डाल दो, मिट्टी के बर्तन में रखो और ज्यादा जमेगा। लेकिन सब में फिर धीरे से खटास पैदा होती है। लेकिन जैनियों में कह दिया गया है कि पुरानी जावन न डाल करके यूं ही किससे जमा लो, बादाम से, जीरे से, सामान्य रूप से चांदी से क्यों पात्र होता उससे भी जमता है। लेकिन उसमें वो थक्कापन, खट्टापन। दूध की मर्यादा 24 घंटे की है। कितने घंटे की है? इसलिए गर्म दूध एक बार हो गया तो जो भी दही जमा है उसकी मर्यादा भी 24 घंटे की है। कितने घंटे की है? 24 घंटे। उसमें केवल अन्य जगह से ये बात आ गई है कि दूध में बेसन डाल करके खाने में ये द्विदल होता है। द्विदल का मतलब होता है जो दाल हो, चाहे चना हो, मूंग हो, मसूर हो, उड़द हो, फलाना हो, ढिकाना। लेकिन एक दाल का सबसे ज्यादा मादकता और परेशानी होती है वो उड़द का दाल है, और सबसे ज्यादा दही बड़ा उड़द के दाल के खाते हैं। मादकता और वात प्रकृति होने के कारण से वो बीमारी देती है। क्या देती है? इसीलिए समाज में कई जगह ऐसी मान्यता हो गई है कि गर्म दूध का दही खा लो, ठंडे दूध का मत खाओ। ठंडे गर्म से कोई परिवर्तन आने वाला, वो 24 घंटे की मर्यादा है। कितने घंटे की मर्यादा है? इसलिए द्विदल को तो छोड़ो, बाकी उसमें अगर आप दही के साथ सब्जी लेते हैं, रायता बनाते हैं, या कोई भी चीज़ यूँ सब्जियों का डालते, बेसन को छोड़ करके चावल ले लिया या गेहूँ ले लिया, तो उसमें कोई भी द्विदल नहीं। क्या नहीं है? कोई भी द्विदल नहीं। और वैसे द्विदल शब्द जैनियों का नहीं है। अगर आप नाम पढ़ोगे तो ओला, घोड़, बड़ा, निशि, भोजन, बहुबीजा, बैगन, संधान, बड़ पीमल, उमर, कट, उमर, पाकर, फरलिया, हो या जान, ये जो जितने 22 नाम हैं वो अन्य जगह से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अन्य जगह से आए। ये सारे के सारे जीवाणु हैं, लेकिन अन्य जगह से उसको जोड़ करके एक श्लोक बना दिया गया है। इसीलिए कई जगह आप देखोगे तो कई साधु गरम दूध का दही बनाते हैं तो उसमें बेसन की चीज़ भी ले लेते हैं, और कई साधु बेसन की चीज़ नहीं लेते। ये सामाजिक मान्यता है। कौन सी मान्यता है? सामाजिक मान्यता। इसीलिए छोड़ सकते हो तो छोड़ो, छोड़ सकते हो तो छोड़ो, ताकि आपको विकल्प ही ना रहे। क्या ना रहे? विकल्प ही ना रहे। लेकिन उसमें सब्जियों का और सामान्य फलों का, लौकी का, ककड़ी का, इसका कोई भी द्विदल नहीं है। इसलिए रायता भी बनता है। क्या बनता है? रायता भी बनता है, मसाले भी डलते हैं, लेकिन बेसन की चीज़ें नहीं डलती। इसलिए गर्म दूध हो या ठंडा दूध हो, ठंडा दूध की मर्यादा 48 मिनट की है। कितने मिनट की है? इसलिए कोई भी कच्चे दूध का दही तो जमाता नहीं। कौन से दूध का जमाता है? उबले हुए गर्म दूध का जमाता है। जमने के बाद उसकी मर्यादा कितनी हो जाती है? उसके बाद आपकी इच्छा है गर्म करके खाना हो तो, ठंडा करके खाना हो तो, वो दोनों चीज़ें किसके ऊपर है? आपके। लेकिन पुराने जामन का कोई भी दही है जो बाजार का आप कितनी भी खाते हो, वो सभी मर्यादा से बाहर है। किससे बाहर की है? आपके घर में है तो आप आराम से खाओ, दिमाग का दही मत बनाओ। क्योंकि ये सारी जितनी छोटी मोटी बातें हैं सब क्या करने वाली हैं? क्या करने वाली है? दिमाग का दही बनाने वाली। और जैन दर्शन तो इतना अच्छा है कि समाधि के समय तक तुम दही मट्ठा खा। जैन दर्शन पूछना समाधि के कब है? तो क्या खाने को कहा समाधि तक? आखिरी का जो 6 महीना होता है तो मट्ठा पी, खर पान हाँप नाम अपी, इसलिए पी, मट्ठा पी। जितना मट्ठा पिएगा उतना पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो तुझे समाधि में कोई तकलीफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कौन करता है? पेट करता है। पेट में अगर कहीं पर भी मल रह गया तो शरीर को पूरा रुग्ण कर देता है। कब्जियत आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी है। रोज़ शाम को रात को चूर्ण खा के सो जाते, बोले नहीं, मट्ठा
इसलिए उम्र के साथ समाधि के समय बता दिया कब लेना उम्र के लिए, तो शास्त्रों में कहते उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च नित प्रतिकारे। उपसर्ग हो जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, बीमारी हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, शरीर में कोई न कोई अचानक ऐसी रुग्णता आ जाती है, तो तत्कालिक क्या ले लेना चाहिए? समाधि। ये 12 साल तक का भी होता है। कितने साल तक का होता है? 12 साल तक का भी होता है। और कहीं कोई मामला गड़बड़ होता है तो जब तक ठीक नहीं हुए तब तक के लिए भी हो जाता है। इसलिए समाधि का समय उम्र के हिसाब से, बीमारी बुढ़ापे के हिसाब से। सामयिक के समय कोई भी पाठ नहीं पढ़ते हैं, किताब खोल के। क्या खोल के? अगर याद है तो आप कुछ भी पढ़ लो यूं बंद करके आंखें, फिर कितना भी पाठ आपको याद हो, अंतर जल्प करते हो तो वो स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन किताब खोल के पढ़ते हो तो वो स्वाध्याय में आ जाता है। किस में आ जाता है? क्योंकि सामयिक अर्थ होता है अपने आप में स्थित होना, और स्वाध्याय का अर्थ होता है किताबों के शब्दों का अध्ययन करना। आगे समझ में? इसलिए सामयिक के समय स्वाध्याय या तो केवल जाप करो नमोकार मंत्र का, या अगर ज्ञान हो तो चिंतन करो, और अच्छी बात है तो तीर्थ की यात्रा कर लो। क्या कर लो? कुछ भी नहीं आता तो श्वासोश्वास लेते जाओ, अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध। नहीं तो जो याद हो उसका क्या करो? ये सामयिक है। बाकी किताब खोला वो बाह्य प्रवृत्ति हो गई, वो क्या चीज़ है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय अलग चीज़ है और समाधि अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसलिए इन सबको बढ़ाने के लिए सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि बताई है। क्या क्या चीज़ें बताई है? सम्यक दर्शन और दर्शन। सम्यक दर्शन तो उपलब्धि है, और दर्शन विशुद्धि उसके पथ पर चलने का अवस्था है। जब आत्मा को शुद्ध करने के लिए धर्म के मार्ग पर चलते हो तो वो दर्शन विशुद्धि है, और जब शुद्ध हो जाती है यानी अंतानुबंधी कसाय 4 खत्म हो जाती है तो क्या प्रकट हो जाता है? सम्यक दर्शन। वैसे दर्शन विशुद्धि भी सम्यक दृष्टि को ही होती है, लेकिन तीर्थंकर बनने का पहला गुण कौन सा है? दर्शन विशुद्धि। और गृहस्थ जीवन में भी आपको सबसे पहले किसकी शुद्धि कराते हैं? दर्शन की शुद्धि। किसकी शुद्धि? कि सबसे पहले जैनी हो तो अपने आंखें खोलते हो तो सबके पहले किसके दर्शन करो? भगवान के दर्शन करो। किसके दर्शन करो? और घर में रहते हो तो आंख बंद करके नमोकार मंत्र पढ़ लो। ये दर्शन विशुद्धि है कि घर में रह करके मन से आपने दर्शन किया, और घर से निकल करके नहा धो के आ गए मंदिर में तो आपने तन से दर्शन किया, नयन से दर्शन किया, कदम से दर्शन किया, हाथ से दर्शन किया, हृदय से दर्शन किया, और स्तुति पाठ करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए सबसे पहले घर में उठते के साथ आंख बंद करके नमोकार मंत्र और 24 तीर्थंकर का स्मरण हो जाता है। तो दर्शन विशुद्धि है। कौन सी विशुद्धि है? कौन सी विशुद्धि है? दर्शन विशुद्धि। और सम्यक दर्शन क्या है? उपलब्धि, कि किसी जीव के प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक गुण आ गया, यानी समता भाव, प्रसम भाव। संवेग यानी थोड़ा सा वैराग्य भाव, जिसे आप बोलते हैं ना शरीर और आत्मा। अनुकंपा भाव, जीवों के प्रति दया का भाव। और आस्तिक भाव यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव। कौन सा भाव? श्रद्धा का भाव। ये जहाँ भाव पैदा हो जाते हैं वहाँ पर सारा काम अपने आप ही होने लग जाता है। इस प्रकार आपके बज गए 7। कितने बज गए? 7। आज तो आप अपने आप में रोज भजनों का आनंद ले रहे, रोज नए नए गायकों का आनंद ले रहे, आज फिर ले तो बढ़िया। ये डर के मारे बोलने लग गए थे चेलो बनूं मैं, बीच में भगत भी बोलने लग गया, बोले कि पकड़ में ना आ जाऊं, क्योंकि चेला बनना नहीं, और चेला बन जाता तो कहाँ ठोकर खाता, मानिस तुमसे गिरता क्या है? गिरता क्या? सोचो हैं? अच्छा ये बात। आजकल पता नहीं लोग बीमा क्यों कराते, मरने के बाद उसको मिलना नहीं, दूसरे को मिलना, और फिर भी कराते हैं। ऐसा भला चाहते हो? दूसरे का भला होता है तो कैसे कैसे लोग हैं? सोचो आप किसके कारण से ही है? कितना बड़ा भूमि कर्म, सोचो आप हैं? सोचो
कितनी सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिनके कारण से कई सारे कार्यक्रम, वो कार्यक्रम नहीं क्रियाक्रम होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? क्रियाक्रम होते रहते हैं। चलिए आनंद के साथ कितने विधान के मानने पड़ गए। उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, डालो कली को महकते महकते, आने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना करो, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सुन के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया, सुरम सागर की गुनियागर की, शुभ कंचन दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। आज के जाए श्रीपाल जी के सुत कहलाए, माता चंद प्रभा जी के जाए श्रीपाल जी के सुत कहलाए, पुष्पदंत जी की बगिया से ये कोमल पुष्प आए, सुगंधित कोमल पुष्प आए। गुरु की सुरभि से सुरभित होकर कंचन दीप सजाए के आज उतारूं आरतिया, सुरभ सागर की गुनियागर की, शुभ कंचन दीप सजाए के आज उतारूं आरतिया। ओ गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती, महिमा गुरुवर के वचनों को जन जन को हर्षाती, गुरुवर जन जन को हर्षाती। इनके चरणन शत शत वंदन, शुभ कंचन दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया, सुरभ सागर की गुनियागर की, शुभ कंचन दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। भी पार लगाए गुरु जी, हमको भी पार लगाए, ये विनती करे उसे अरज करे, शुभ कंचन दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया, सुरभ सागर की गुनियागर
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।